हेलो, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास का प्रश्नावली 13.7 है ना। 13.7 है। बोल रहा है इस प्रश्न बनाने में कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई को लीजिए 22/7। मतलब बोल रहा है जहाँ मेंशन होगा ना वहाँ पाई का मान लेना है 3.14, नहीं तो हमको लेना है 22/7। पहला सवाल है, उस लंब वृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर की है। तो हम लिखते हैं, सवाल बनाते हैं। क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं, तो हम बनाएंगे पहला सवाल जो है, बोला लंब वृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ लिखेंगे लंब वृत्तीय शंकु में त्रिज्या कितना है 6 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे r बराबर 6 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना है 7 सेंटीमीटर, तो h बराबर 7 सेंटीमीटर। तो इसका इसीलिए इसका आयतन बराबर, शंकु का आयतन बराबर क्या होता है 1/3 पाई r² h, यही होता है ना। तो लिखो 1/3, पाई का मान लिखो 22/7। आर तुम्हारा कितना है 6 सेंटीमीटर, तो इसको 2 बार लिख लो, है ना। और h है 7, तो 7 लिख लो। तो यहाँ सेंटीमीटर में, यहाँ सेंटीमीटर में, यहाँ सेंटीमीटर, तो हो गया सेंटीमीटर क्यूब। और 7 से 7 को डिवाइड कर दो और 3 से 6 को डिवाइड कर दो। इस सब का आप गुना कर लो। 22 का 2 से गुना करो तो कितना होगा 44, और 44 का 6 बार गुना करो कितना हो जाएगा 264 सेंटीमीटर क्यूब। और ये हो गया आयतन पहला सवाल का। अब इसमें हमारे पास में दूसरा नंबर का सवाल क्या है, इसमें भी लिखेंगे। पहला का दूसरा नंबर में लंब वृत्तीय शंकु में त्रिज्या कितना है 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है हाइट 12 सेंटीमीटर। इसीलिए इसका आयतन बराबर, तो शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r² h। तो 1/3 लिखिए, पाई का मान 22/7 लिखिए, r 3.5 है, इसको 2 बार लिखिए, और h तुम्हारा 12 है, तो यहाँ लिख लो। अब आयतन हो गया सेंटीमीटर क्यूब में। 7 से 35 कटेगा 5 बार में, डिसमल यहाँ पर रहेगा, बीच में डिसमल है इसलिए यहाँ लिखेंगे 0। और 3 से ये 12 कट गया 4 दफ़े, है ना। तो 22 का 0.5 से गुना हो गया, तो ये हो गया 11। 11 चौका 44, है ना। और उसमें 3.5 का गुना हो जाएगा और सेंटीमीटर क्यूब आंसर हो जाएगा। तो इसको गुना कर लो, आप लोग गुना कर लेना, तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। दूसरा नंबर बोल रहा है कि शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या इतना और तिर्यक ऊंचाई है इतना। तो दूसरा नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि शंकु के आकार का बर्तन है, तो शंक्वाकार बर्तन में त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई L कितना है 25 सेंटीमीटर, है ना। अब धारिता ज्ञात करना मतलब आयतन ज्ञात करना है। तो हमको क्या फॉर्मूला क्या होता है, धारिता का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई r² h। तो r तो दिया है, h नहीं दिया है, तो यहाँ हम h निकालेंगे। तो शंकु की ऊंचाई बराबर क्या होता है तिर्यक ऊंचाई का वर्ग घटाव त्रिज्या का वर्ग का अंडर रूट। इस फार्मूला को हम यहाँ यूज करेंगे। L कितना है 25, तो 25 का स्क्वायर करेंगे। R कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे। तो 25 का स्क्वायर हुआ 625, 7 का स्क्वायर हुआ 49, रूट करोगे
और ये घट के आएगा 576 और 576 का वर्गमूल होता है 24। तो हमने हाइट निकाल लिया। तो अब बोल रहा है इसकी धारिता ज्ञात करो। इसीलिए धारिता बराबर, धारिता का फॉर्मूला लिख लेंगे, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ लिखोगे 1/3, पाई का मान 22/7, आर तुम्हारा आया है 24, तो 24 गुने 24 लिखो, आर स्क्वायर है इसलिए। एच कितना है तुम्हारा, आर तुम्हारा यहाँ पर है 7, सॉरी, आर को 7 लिखो, आर को लिखो 7, और एच है तुम्हारा कितना 24। ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। 7 से ये 7 कट गया एक दफ़े, 3 से ये कट गया 8 दफ़े, है ना। तो अब हमारे पास गुना करने लायक है 22 है, ये 7 है और ये 8 है। तो 8 सते 56 हुआ और ये हुआ 22। तो 56 और 22 का गुना कर लो, 112 और 112, 2 3 2 1, ये हुआ। इसको लिखते हैं 1232 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। और 1 सेंटीमीटर, इसको ऐसे लिख दो 1232 गुने 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1000 सेंटीमीटर क्यूब का होता है 1 लीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए क्या करेंगे, 1/1000 लीटर। तो इसमें 1000 से तुम भागा दे दो। 1232 में देखो 1000 से भागा लग के लीटर आएगा, तो भागा लगा लो, तो ये लीटर हो गया। अब 1000 से भागा लग रहा है, तो इसका मतलब 3 गिन के डिसमल दे देना, 1 2 3 डिसमल दे दो, यहाँ लिख दो 1 लीटर। ये हो गया आंसर, बर्तन की धारिता हो गई। अगला सवाल में भी सेम टू सेम उसी तरह का सवाल है, इसमें भी उसी तरह से लिखोगे, है ना। ये भी तो उसी तरह का सवाल है। ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई, जिसमें ऊंचाई दिया उसमें तिर्या था, इसमें ऊंचाई दिया, तो लिख दो संकवा, दूसरा नंबर है दूसरा का, है ना, दूसरा का दूसरा नंबर, शंक्वाकार बर्तन में ऊंचाई कितना दिया, 12 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई कितना दिया, 13 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पर आर निकालना। तो आर के लिए क्या फॉर्मूला है, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। एल है तुम्हारा 13, तो 13 का स्क्वायर करो, 13 सेंटीमीटर है ना। एच है 12, तो 12 का स्क्वायर करो, बाहर में लिखो सेंटीमीटर। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, इसका कर लो रूट, है ना। फिर इसको रूट करके यहाँ लिखो 25 सेंटीमीटर, 25 का वर्गमूल 5। तो त्रिज्या हमारे पास आ गया 5। इसीलिए बर्तन की धारिता, धारिता का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ लिखो 1/3, पाई का मान लिखो 22/7, आर तुम्हारा आया 5, तो इसको 2 बार लिखो। और एच है तुम्हारा, एच कितना दिया 12, तो 12 लिखो, ठीक है। तो अब इसमें कोई कटने वाला टर्म तो है नहीं, ये सिर्फ कट रहा है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे पाई का मान 3.14 अपने तरफ से, है ना। और ये कितना है 25 चौका 100, तो 100 से इसको गुना कर दो, सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो अब इससे गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 314 सेंटीमीटर क्यूब। इसको लीटर में बदलोगे तो 3 गिन के, इसमें लीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 314 में 1000 से भागा दे दोगे तो ये लीटर, और इसको 3 गिन के डिसमल डालो, है ना। तो सबसे पहले हुआ 4, तो पहला दूसरा तीसरा डिसमल लीटर, ये हमारा आंसर है ना। अब इसमें चौथा नंबर देखो क्या है, पहले तो तीसरा बनाएंगे ना। तो तीसरा बनाइए, शंकु की ऊंचाई कितनी दी गई है, शंकु की ऊंचाई कितनी है 15 सेंटीमीटर। बोलेगा तब ना,
आवाज निकालो। शंकु की ऊंचाई कितनी है? तो लिखो शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई कितनी दी गई है? 15 सेंटीमीटर। लिखो 15 सेंटीमीटर। आयतन की अब आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब पाई का मान 3.14 लेना। इसका आयतन कितना है? तो लिखो शंकु का आयतन बराबर क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ऐसे उल्टा लिख दो। अब लिख दो 1/3 लिखो। पाई का मान कितना बोला? 3.14 लेने के लिए ले लो 3.14। आर नहीं पता है, आधार की त्रिज्या आपको ज्ञात करना है। एच 15 सेंटीमीटर है ना, तो 15 लिख लो। और शंकु का आयतन 1570 है ना सेंटीमीटर की। अब 3 से ये 5 बार में गया। अब यहाँ हो गया आर स्क्वायर, यहाँ हो गया 1570। 3.14 नीचे आया और ये वाला 5 नीचे आया, है ना। इतना हो गया। तो लिखा आर स्क्वायर और यहाँ लिखो 1570। इसे काट भी सकते हो, नहीं तो इसको यहाँ पर गुना हम कर रहे हैं। 5 चौका 20 के 0 हाथ में दो। 5 एकन 5 2 7 5 तिया 15 2 गिन के डिसमल दे दो। ठीक है। अब इससे जब इसको काटोगे तो 100 दफे कटेगा, समझे। इसका डिसमल कैंसिल करोगे ना, देखो डिसमल के बाद 2 अंक है तो इस पर 2 शून्य दे देंगे और वहाँ पर 100 हो जाएगा। ऐसे कर सकते हो। 1570 था, 15.70। इसमें डिसमल नहीं था, दे दो। डिसमल के बाद 2 अंक है, दे दो। अब दोनों का डिसमल कैंसिल करो तो ऊपर हो गया 1570, उस पर 2 0 बटा 1570। अब देखो इससे ये कट जाएगा 100 दफे, तो वही लिखा। तो आर के लिए क्या करेंगे? 100 का वर्गमूल करेंगे, बराबर 10 सेंटीमीटर। तो आधार की त्रिज्या कितनी हो गई? आधार की त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर आंसर हो। चौथा नंबर देखिए सवाल क्या बोल रहा है। यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन इतना है तो आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो फिर वही सवाल है, लिखिए। चौथा नंबर बोल रहा है ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, तो लिखो शंकु में ऊंचाई जो है, जिसको आप h लिखते हो, ये है 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर है ऊंचाई। अब रहा आयतन कितना? इतना। तो लिखो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर शंकु का आयतन। लिखे। अब फिर 1/3 लिखो। इसमें पाई का मान कितना बोला? तो 22 पाई का मान पाई ही रहने दो, आर स्क्वायर ही रहने दो, और एच तुम्हारा 9 है तो वो लिख दो। इस 3 से ये 9 मर गया, कट गया ना जी। और आयतन कितना? 48 पाई। तो इस तरफ लिख दो 48 पाई। बुक में देखो 48 पाई लिखा है, शंकु का आयतन लिख दो। पाई दोनों तरफ है तो कैंसल हो गया। पाई दोनों तरफ है ना तो कैंसल हो गया। यहाँ बचा आर स्क्वायर, उधर था 48 और ये 3 उस तरफ नीचे चला गया। इससे इसको काट दो 16 दफे। तो आर कितना हो गया? इस 16 का वर्गमूल 4 सेंटीमीटर। तो आधार की, इसलिए आधार का व्यास, इसमें क्या निकालना? आधार का व्यास। इसके आधार का व्यास, तो व्यास क्या होता? 2r। तो 4 2 गुने 4 सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर। 5वां नंबर सवाल है, ऊपरी व्यास इतना है, शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है, धारिता किलो लीटर में कितनी, यानी इस गड्ढे में कितना लिक्विड आटेगा, पानी या कोई भी चीज़ कितना आटेगा। तो लिखेंगे शंकु का व्यास जो है, यहाँ पर व्यास 3.5 मीटर है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा? व्यास का आधा लिख लोगे, है ना।
और गहराई, गहराई कितनी है उसकी, गहराई को यहाँ h लिखेंगे 12 मीटर। तो गहराई पता लग गया, त्रिज्या पता लग गया, इसीलिए गड्ढे की धारिता, ऐसे शंक्वाकार गड्ढे की धारिता, शंक्वाकार गड्ढे की धारिता 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो लिख दो 1/3, पाई का मान 22/7, आर ये है तुम्हारा तो स्क्वायर में है तो यहाँ 2 बार लिखो, और एच है तुम्हारा 12 तो 12 लिखो, ये मीटर क्यूब हो गया। तो 3 से ये 12 4 बार में गया, और 2 से ये 2 बार में कटा, 2 और 2 कैंसल आउट हो गया, सब गया। 7 से ये कट गया, डिसमल 5 बार में। 22 का 0.5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 11, 11 का 3.5 से गुना करोगे तो हो जाएगा 38.5 मीटर क्यूब, है ना। 38.5 गुने 1 मीटर क्यूब, 38.5 गुने 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, है ना। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, यानी 1 किलो लीटर। तो इसको 1 किलो लीटर लिखो ना, 1 मीटर क्यूब बराबर 1 किलो लीटर। तो 38.5 किलो लीटर जो है हमारा आंसर हो गया। गड्ढे में कितना आएगा, गड्ढे की धारिता कितना हुआ, 38.5 किलो लीटर, है ना। अगला सवाल है 6ठा नंबर में, बोलता लंब वृत्तीय शंकु का आयतन जो है दिया हुआ, आधार का व्यास दिया हुआ, तो 2-3 टर्म हमको निकालने हैं तो आसानी के साथ निकाल लेते हैं, है ना। क्या बोल रहा है कि एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन, आधार का व्यास, तो लिखो लंब वृत्तीय शंकु का व्यास कितना दिया है 28 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 28 का आधा 14 सेंटीमीटर। और शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर शंकु का आयतन, ये ना होगा। तो लिख लो तुम 1/3, पाई का मान 22/7, आर है तुम्हारा 14, तो 14 गुने 14 लिखो। एच तुमको नहीं दिया गया है, एच नहीं ना है, यहाँ लिखो एच। और शंकु का आयतन कितना दिया, 9856, है ना, 9856, तो लिख दो 9856 सेंटीमीटर क्यूब में 7 दूनी 14 हो गया, है ना। तो ये हमारे पास 3 नीचे रह गया, 22 और 2 और 14 ऊपर रह गया। तो एच के लिए हम क्या करेंगे, उस तरफ हुआ 9856, और ये नीचे वाला 3 उस तरफ ऊपर चला गया। ये 22, 2 और 14 इस तरफ आएगा तो नीचे आ जाएगा 22, 2 और 14, है ना। अब देखो इससे ये इसको डिवाइड करके 14 सते 98 होता है, 5 आएगा नहीं लगेगा, 0 दोगे 6 उतरेगा, 14 चौका 56, ये कट गया। 22 से इसको डिवाइड करो, 22 तिया 66, और 2 घट के आएगा 4 और 4, 22 दूनी 44, और 2 से ये कट गया 16 दफे, 16 तिया 48 सेंटीमीटर हो गया ऊंचाई। तो क्या लिखोगे, शंकु की ऊंचाई बराबर, शंकु की ऊंचाई बराबर कितना, शंकु की ऊंचाई 48 सेंटीमीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालो, शंकु की तिर्यक ऊंचाई जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं। एल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर। एच कितना है तुम्हारा 48, तो 48 का स्क्वायर करो। आर कितना है तुम्हारा 14, तो 14 का स्क्वायर करो। 48 गुने 48 कितना होता है 2304, और 14 गुने 14 कितना होता है 196। इस दोनों को जोड़ोगे तो 2500 होगा। वर्गमूल कितना आया 50, तो तिर्यक ऊंचाई कितनी हो गई 50 सेंटीमीटर। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाओ, शंकु का वक्र
पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला? पाई आर एल। पाई आर एल, पाई का मान 22/7, आर तुम्हारा है 14, यहाँ देखो 14 है ना, तो लिख लो। और एल अभी अभी तुमने निकाला 50 सेंटीमीटर स्क्वायर में आता आएगा क्षेत्रफल। 7 दूनी 14 हुआ, 50 का 2 से गुना करोगे तो हो गया 100, 100 का 22 से गुना करोगे तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, है ना। तो ये हो गया। अब शेष अगले बचा हुआ जो सवाल है अगली बार में बता देना, ठीक है। तो हो गया। अब 3 सवाल आपके पास में रह गया है 7 नंबर में। 3 सवाल है, एक दोनों सवाल एक ही है, एक को घुमा करके दूसरे तरफ से पूछा तो ये दूसरे तरह का हो गया, और एक 9th नंबर, ठीक है। ओके।